राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है और आपके बीएचटीसी के एग्जाम की तैयारी है वो धूम धड़ाके देके चल रही है। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास के अपने शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके बीएचटीसी के एग्जाम की है वो संपूर्ण तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको सभी प्रश्नों के है ना कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पे सीधा फ्री नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वो प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बीएचटीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास है वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास के एंड तक जरूर बात करना। अगर आपने क्लास का ग्रुप ज्वाइनिंग किया है तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन के सामने ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे क्या करना, मैसेज करना और ग्रुप को जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन के सामने आपके हाजिर है। आते ही पहला प्रश्न आपका शानदार पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है गुरु शिखर है, दरगाह है, कंचनजंगा या शेर है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करो भाई कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका माउंट आबू सिरोही। कौन सा हो जाएगा भाई? माउंट आबू सिरोही है क्या? माउंट आबू सिरोही। गुरु शिखर को लो कर दो आपने। यहाँ पे जो बच्चे एन ऑप्शन को लो करें ना गुरु शिखर को, उनका सही आंसर हो जाएगा। और बच्चों ने यहाँ पे आते ही मारा है छक्का। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत है वो अपना गुरु शिखर। ठीक है, और माउंट आबू कहाँ पे है? तो माउंट आबू आपका सिरोही में है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुबड़ पट्टी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएचटीसी के एग्जाम में ये कुबड़ पट्टी वाला ये प्रश्न है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको ढंग से पढ़ना कि ये नागौर या अजमेर में है, झुंझुनू या चूरू में है, सीकर या जयपुर में है या सभी में है। सभी को कमेंट करना है यहाँ पे और सभी को एकदम राइट आंसर बताना है। तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पे है? तो ये आपकी नागौर और अजमेर में हो जाएगी। कहाँ पे है? यानी एक नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है माही को, लूणी को, बनास को या सोम को। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ और बच्चों ने यहाँ पे लो कर दीजिए, लो कर दिया है माही को। बिल्कुल दोस्तों, कांठल की गंगा ये आपके माही नदी को कहा जाता है। किसको? माही नदी को कहा जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन अपने यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंडक, कोसी, बनास या माही। सभी को कमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप अगर बीएचटीसी के एग्जाम की तैयारी करिए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपका बीएचटीसी का जो एग्जाम है उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर आप ऐसे प्रश्न पढ़ते हो ना तब आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। एमसीक्यू क्विज की तरह आपके यहाँ पे क्या तैयारी करवाई जाती है, इससे आपको खुद को पता चल जाता है कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे और आपकी तैयारी कितनी है। तो बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? ये आपका बना है दोस्तों कहाँ पे? बनास पे। बनास को लो करने वाले मेरे सभी बच्चों का एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन को लो कर दो भैया। आगे देखो, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है। ऑप्शन है सांबर झील से, डीडवाना झील से, पिछोला या लूणकरण से। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन पूछा है। क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, सबसे अधिक आपका एक ही झील से होता है। कौन सी झील है? सांबर झील। और बच्चों ने यहाँ पे लो किया सांबर झील को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, नवलखा सागर किस जिले में है? ऑप्शन है कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या अजमेर में। सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए फटाफट से। यहाँ पे बताइए कि मैं किस ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दूँ ताकि अपना ये प्रश्न सही हो जाए। और बच्चों ने यहाँ पे क्या कर दिया है भाई? चौका मार दिया है। बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया है कि नवल सागर सर जी ये अपने बूंदी जिले में हो जाएगा। बिल्कुल भाई मेरे प्यारे रसगुल्ले, तेरा सही आंसर है। नवल सागर के जिले में ये अपना बूंदी में हो जाएगा। मेरे प्यारे लाडलों या लाडलियों, एक बार क्लास को शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो और ग्रुप हमें अपने अपने डाल दो क्लास को अपने गाँव के। ठीक है, ताकि बीएचटीसी की तैयारी बच्चों को ठीक ढंग से हो जाए। प्रश्न हमारा कि किस वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू, सागवान, रोहिड़ा या पिंपल। मेरे कतलियों एकदम कमेंट कीजिए, सही आंसर देना आपको कि किस वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तो बताऊं लड़कियों, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बालिकाओं, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा तेंदू। तेंदू के पत्ते से आपकी बीड़ी बनाई जाती है। किससे भाई? तेंदू के पत्ते से आपकी बीड़ी बनाई जाती है, यानी ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अमृता देवी मृग वन स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर में है, नागौर में है, डीडवाना में है, खेजड़ी में है। भाई कमेंट करना है आपको, गलत जवाब मत दे देना। बड़ी आशा है आपसे, उम्मीद है कि अमृता देवी मृग वन कहाँ पर है, पता होना चाहिए ये आपको। सर जी खेजड़ी, बिल्कुल भाई खेजड़ी में है ये आपका, खेजड़ी। डी ऑप्शन को लो कर दो। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। भाई लगा दो स्टार, क्या कर दो? लगा दो स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार है। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है।
कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है बीकानेर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ा है। उदयपुर राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा जाए आपसे तो आपको एग्जाम में करना है वहां पे उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में, यानी बी नंबर ऑप्शन को नहीं यहाँ पे लो करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखो क्या पूछा है। श्री तेजाजी पशु मेला लगता है ऑप्शन पुष्कर में, नागौर में, पर्वतसर या झालावाड़। लॉक कीजिए, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। अरे भाई बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे कमेंट कीजिए, बातें नहीं करनी है अपने को। श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ पे लगता है बताओ भाई, फटाफट से लॉक करो, आपके एग्जाम में है ना इसी प्रश्न आएंगे। घूमने फिरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की। ठीक है, छोटी सी क्लास होती है, छोटी सी क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। 25% करवाए जाते हैं ना ये रोज़ की क्लास में आपके, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न छपेंगे। बाद में तो बोलना कि हमने क्लास अटेंड नहीं की सर जी, आपने बताया नहीं हमें। तो श्री तेजाजी पशु मेला ये लगता है कहाँ पे लगता है भाई? ये आपका पर्वतसर में लगता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन को लो करो। एक बात है, जो भी भाई यहाँ पे BSTC की तैयारी करे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जैसे ही आपका क्या हो BSTC का एग्जाम हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना, आपका पेपर भेज देना। ठीक है, ताकि मैं उसकी आंसर किए वो आपको यहाँ पे सही ढंग से करवा दूँ। मलानी नस्ल है, ऑप्शन है घोड़ा की, ऊँट की, बकरी की या भेड़ की। कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि मलानी नस्ल है, किसकी हो जाएगी मलानी नस्ल आपकी? दोस्तों मलानी नस्ल होगी आपकी घोड़े की। ठीक है, मलानी नस्ल है ये आपकी घोड़े की हो जाएगी। यानी जो बच्चे यहाँ पे मेरे क्या करें, ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर को, जोधपुर को, भीलवाड़ा को या नागौर को। कमेंट कीजिए कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखना, आपका राजस्थान का मैनचेस्टर ये किसको कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को लॉक करने वाले सभी साथियों का यहाँ पे क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है पुष्कर में, गोटन में, देचू में या नागौर में। वाह क्या शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है प्यारे से अभ्यर्थियों। ऑप्शन आपके सामने है, कूद पड़ो, टूट पड़ो, मधुमक्खी की तरह वार करो, तोड़ दो, गुस्से मारो इस प्रश्न को सीधा, डायरेक्ट गोली चला दो, काट दो, चलाओ अपने कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? सर जी लो कर दीजिए, लो कर दिया बिल्कुल भाई, लो कर दिया। अरे रसगुल्ले क्या लो किया? सर जी मैंने लो किया घोटन को, बिल्कुल तेरा सही आंसर है घोटन। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपका घोटन में होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ सर जी याद रह जाएगा। सर जी अगला प्रश्न कराइए। ये ले भाई बच्चे मेरे, अगले प्रश्न आ गया आपका, शिक्षा का अधिकार कानून नियम कब लागू किया गया? ये प्रश्न तो आपको सभी को आना ही चाहिए। ऑप्शन 1 अप्रैल 2009 को, 1 अगस्त 2010 को या 1 अप्रैल 2010 को या 11 मई 2021 को। कमेंट कीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून नियम कब लागू किया गया। टेक्निकल टीम बच्चों के कमेंट दिखाइए। तो बच्चे यहाँ पे लॉक करें हैं सर जी 2010। अरे भाई 2010 तो है, लेकिन डेट बताइए आप। सर जी 1 अप्रैल, बिल्कुल। शिक्षा का अधिकार कानून नियम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। यानी जो बच्चे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लो करे था ना, उनका सही आंसर हो जाएगा, बाकी गलत है। अगला प्रश्न, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है राव मालदेव, राव चूड़ा, बप्पा राव या भीमसेन। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था भाई? कमेंट कीजिए। गोहिल वंश का पहला शासक बप्पा राव था। सी नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे यहाँ पे बच्चे, क्या करेंगे? गोहिल वंश का पहला शासक आपका बप्पा राव था। ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ सर जी याद रह जाएगा। तो देख भाई आगे देख अगला प्रश्न कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने या अकबर ने या जयमल ने। बताइए कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट कीजिए। तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करने वाला बंदा कौन था? वो था आपका राणा कुंभा। राणा कुंभा ने दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी बी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे कटेंगे सर, अपने लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है नसीराबाद, गोटन, एरिनपुरा या नीमच। लॉक कीजिए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो दोस्तों ये आपकी हुई थी कहाँ से भी? ये आपकी नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई? नसीराबाद से। यानी ए नंबर ऑप्शन को जो भी बच्चे यहाँ पे लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों आपके एग्जाम में ना ऐसे प्रश्न आते हैं और वो इस क्लास से प्रश्न छपे हैं, तो क्लास को रेगुलर जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, प्रश्न है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1950 में, 1876 में, 1656 में, 1934 में। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, तो ये आपकी 1934 में हुई। कब हुई? 1934 में। यानी डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें, सभी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सर जी क्या करें, एग्जाम पास आ गया है।
अरे भाई करना कुछ नहीं है, रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए। कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, खून पसीना ये कर रहा हूँ, आके देख लो अगर की नहीं है तो। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था भाई? ये था आपका कौन भाई? सच्ची मानसिंह था, बिल्कुल। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करता कौन था? मानसिंह। मानसिंह को लोग करें सभी बच्चों का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ो। कौन सा दुर्ग धानवर दुर्ग में आता है? सोनारगढ़, अंचलगढ़, मेहरानगढ़ या गावरोन? कमेंट कीजिएगा अभ्यर्थियों कि कौन सा दुर्ग है वो धानवर दुर्ग में आता है। देखिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको क्या खोना है? आपको यहाँ पे आलस है उसको खोना आपको, और क्या खोना है? और नींद को त्याग करना है। तो कौन सा दुर्ग धानवर दुर्ग है? तो ये हो जाएगा आपका सोनारगढ़ का दुर्ग। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सोनारगढ़ दुर्ग है कहाँ पे, तो याद रखना सोनारगढ़ दुर्ग ये आपका कहाँ पे है? ये आपका जैसलमेर में है। कहाँ पे भी? सोनारगढ़ दुर्ग तो जैसलमेर में हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर आपका। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात करूं मैं आपसे बात करूं कि सोनारगढ़ ये आपका दुर्ग है दोस्तों, ये आपका किस पहाड़ी पर बना है? सर जी पहाड़ी तो याद नहीं है। अरे भाई त्रिकुट पहाड़ी याद नहीं है क्या? त्रिकुट पहाड़ी पर बना है, जैसलमेर में स्थित है, याद रह जाएगा। आगे देखो, घाघरा दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन जैसलमेर, आबू, जोधपुर या झालावाड़? कमेंट करो कि घाघरा दुर्ग किस जिले में है। बताइए, घाघरा दुर्ग किस जिले में है? तो घाघरा दुर्ग हो जाएगा बच्चों आपका कहाँ पे है? नहीं पता है? घाघरा दुर्ग झालावाड़ में है क्या? है, बोलो, सही है क्या आपको झालावाड़? देखिए, अगर जो भी बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली बार नया जुड़ा है, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगर ग्रुप को ज्वाइन करना है क्लास का, तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 9057001547 पर क्या करना पड़ेगा भाई? मैसेज करना पड़ेगा, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 20 चीज़ की संपूर्ण तैयारी वो यहाँ पे करवाई जा रही है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन जो आपके सही होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तो टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।